नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन ऐप फॉर ऑफिशियल्स ये कल से सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसमें कई ऐसे क्लासेस हैं जिसके बारे में कई सवाल उठते हैं। शिबा मिनाई एक जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एनआरसी, एनपीआर और सीए के टाइम पर जो जितने भी एजिटेशंस हुए हैदराबाद में उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार ये अरेस्ट भी हुए हैं। क्या नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन ऐप्स पर ऑफिशियल्स के लिए जो फॉर्म दिया गया है इसमें कुछ खामियां हैं या फिर इसमें कुछ गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंफॉर्मेशन निकाली जाए ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ तेलंगाना। सिटीजन ऑफ इंडिया होता है लेकिन तेलंगाना के हर उस शख्स का यहाँ पर ये लोग डेटा मेंटेन करना चाह रहे हैं। जबकि तेलंगाना में 3 साल कबल भी एक सर्वे कुटुंबम का सर्वे भी हुआ, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आइए चलिए शिबा मिनाई से ये पूछते हैं कि जो ये फॉर्म इन्होंने गो थ्रू किया है और हमें कॉल किया है इसके बारे में आज तफसीली बयान शिबा मिनाई से। शिबा मिनाई जी, आप खुद बताइए कि जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी सबडिशन फॉर्म फॉर ऑफिशियल्स आया है, आपने देखा ही होगा, तो इसमें कुछ ऐसे कई स्टेप्स हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है कि आपकी कैस्ट क्या है और आपके फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स क्या है। उसके बारे में आप ये क्या समझते हैं, आखिर ये क्या करना चाह रही है तेलंगाना गवर्नमेंट? जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं फ्रॉम अ नॉर्मल सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू। एक आम आदमी आवाम जब ये फॉर्म देखती है तो इसमें देर आर थिंग्स दैट रेज रेड फ्लैग्स। स्पेशली जो आप देखेंगे वो है फैमिली डिटेल्स, फैमिली मेम्बर डिटेल्स पूछा जा रहा है इसमें, and it's asking to link Aadhaar details of the family members. Now my question is ये relevant क्यों है with something that's related to properties? आप ले रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज का आप अपडेशन कर रहे हैं, which means this is basically for urban areas. ये बहुत दिस इज रिलेटेड टू अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज आल्सो। कि यहाँ पे रेंटेड कोई है या फिर ओन प्रॉपर्टीज कोई है, उनका डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, बट यूजुअली आप जैसे देखेंगे तो जो विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं। तो ये ज़्यादातर इसमें अगर कोई ज़्यादा जो रहेगा वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इज़ नॉट देयर अ लॉट इन द सिटीज़। सो विच मीन्स जो पूरा अर्बन क्राउड है जिसका यूजुअली आपके पास हर कोई डेटा नहीं होता है। यू यूजुअली हैव डेटा ऑफ पीपल जो वाइट राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, दैट क्लास ऑफ पीपल यू टेंड टू हैव सम लेवल ऑफ डेटा। मगर ये आपका जो अर्बन डेटा होता है, ये आपका मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों का जो डेटा होता है, जिसका मुझे लगता है, दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, कि दिस कुड बी द टारगेट एरियाज जो ये अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए होगा। और अगर ये उनके लिए है तो माई क्वेश्चन इज आपको उनके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और कौन हैं और उनके डिटेल्स आपके लिए रेलिवेंट क्यों हैं? हाउ इज इट कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी एट ऑल? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है लोग तेलंगाना में, उनका डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में है, उनके फैमिली मेम्बर्स का भी डेटा गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी है, उनके वेबसाइट्स में है, उनके डेटा बैंक में है। अब ये जो हो रहा है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वालों के लिए हो रहा है जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास में नहीं है। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये सभी का डेटा कलेक्ट करना चाह रही है विद फैमिली मेम्बर्स? देखिए, मैं इफ देयर इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड एजिटेटिंग या मैंने ऑपोजिशन किया है कि केसीआर हैज़ ऑलवेज यूज्ड अ बैक हैंड टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ही ऑलवेज यूजेस अ बैकडोर एंट्री। वो सामने से खुल के कभी ये नहीं कहते कि ये सही है, ये गलत है, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। वो लास्ट मिनट तक वेट करते हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स देते हैं या वो बैकडोर से बहुत ही स्लाई अंदाज में जो उनको करना है वो करने की कोशिश करते आए हैं आज तक। तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट अनदर अटेम्प्ट टू गैदर डेटा, क्योंकि फ्रॉम इज इट गोइंग टू बेनिफिट पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट सी एनी बेनिफिट। क्योंकि आपने इससे पहले 2014 में सर्व कुटुंब का जो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इस वीडियो से पहले, कि आपने इतना बढ़ चढ़ के, इतना उसको पॉपुलराइज करके, इतना लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज करके आपने ये डेटा कलेक्ट किया उस टाइम पे। यू हैव ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू सर्व कुटुंब, योर लैंड, योर प्रॉपर्टी, कितने लोग रहते हैं, क्या होते हैं, मेंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट हैव यू डन विद दैट पब्लिक इंफॉर्मेशन? वो कहाँ गया है? उसको आपने यूज़ कैसा किया है? उसका आज तक किसको फ़ायदा हुआ है? किसी को नहीं हुआ है।
तो ये मुझे एक तो हेडलाइन मेकिंग एक्टिविटी लग रही है और बैकडोर से ये लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है। एक तो मेरे फैमिली मेम्बर्स पूछने से आई हैव अ प्रॉब्लम विद रिवीलिंग दैट काइंड ऑफ प्राइवेसी टू द गवर्नमेंट। व्हाई डू यू नीड टू नो हाउ मेनी मेंबर्स, हु, देयर नेम्स, देयर एज, देयर जेंडर, सबके बारे में आपको क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? शायद कुछ गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट दे रही होगी, कुछ आगे चलकर गवर्नमेंट शायद आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ बेनिफिट देगी। अगर ऐसा है तो दे वुड हैव मिल्क्ड इट विद ब्रांडिंग, आराम से उसका फ़ायदा उठाते और ढिंडोरा पीट के बोलते कि हम ये कर रहे हैं पब्लिक के लिए। अगर वो करते होते तो, जब वो लोग बोल नहीं रहे हैं तो वो करेंगे थोड़ी। ये मतलब दैट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन। अगर वो हमारा कोई फ़ायदा इसमें होता तो अगर 10% इसमें फ़ायदा होता तो 90% ढिंडोरा पीटा जाता। तो वो तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरी चीज़ इसमें ये है फैमिली मेम्बर्स प्राइवेसी जाने के अलावा जो आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इज व्हाई डू आई सी यहाँ पे, आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू कैन सी स्टेप 3 स्टेप 5 स्टेप 3 क्लास 5 स्टेप 3 क्लास 5 में इट सेज कास्ट। व्हाई इज कास्ट इम्पोर्टेंट? क्योंकि आप बीजेपी की बीन बजा रहे हैं पीछे से, क्योंकि आपको मनुवादी करना है पीछे से, क्योंकि आपको इस किस्म का एक डेवलप करना है कि आप हिंदूज में भी 10 कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। यू नो लॉट ऑफ टाइम लोग ये बोलते हैं कि भाई जब आप एनआरसी के लिए जब आप ठहर रहे हो तो ये शायद ये सिर्फ मुस्लिम इशू था, इसीलिए कई मुस्लिम्स नज़र आ रहे थे। हमारी प्रॉब्लम यही थी कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक दीवार तोड़ेंगे तो बहुत सारे दीवार टूटने लग जाएंगे, जो अभी हो रहा है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि पीपल हु आर पीसफुल उनके साथ बुरा हो रहा है, एंड पीपल हु हैव बीन राइटिंग दे आर स्कॉट फ्री राइट नाउ। और अभी ये प्रॉपर्टी के नाम पे मेरे को लग रहा है ये एनआरसी की बैकडोर एक्टिविटी मुझे लग रही है, एंड आई डोंट थिंक द पब्लिक इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल इन रिवीलिंग दीज डिटेल्स। मतलब आप ये कैसे कह सक रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक एनआरसी और सीए के लिए सपोर्ट कर रही है बीजेपी को करके, आपका मानना है? जी। ये ऐसा क्यों समझ रहे हैं? अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का सर्वे है जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, जो रेंटेड हाउस में है, जो ओन हाउसेस में है। शायद हो सकता है आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जिनमें से उनमें से गरीब लोगों के लिए डबल बेडरूम फ्लैट दें, हो सकता है इसीलिए ये लोग कलेक्ट कर रहे होंगे। तो मेरा ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रहेगा, अगर आप कुछ फ़ायदा कर रहे हैं तो क्या आप उसमें से अपना पीआर स्टंट और अपना ब्रांडिंग वैल्यू, क्या आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? अगर आपको सच में ये करना होता तो यू वुड हैव टेकन ऑल द एफर्ट इन द वर्ल्ड टू से कि हम इसका कुछ फ़ायदा आपको देने वाले हैं। वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। ये दे मेकिंग इट साउंड लाइक अ वेरी कैजुअल एक्टिविटी, एंड समथिंग लाइक दिस हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर। Why is it happening now? Because I see it as a threat to privacy. I see it as encroachment to privacy. आप हमारी निजी ज़िंदगी और हमारे निजी डिटेल्स मालूम करने के लिए अलग अलग किस्म की स्कीम्स आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप ये गवर्नमेंट के थ्रू जब आप ये स्कीम रन करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है कि आपने विलिंगली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो आप वापस पलटा कि आप ये भी नहीं हम पूछ पाएंगे ज़्यादातर कि भाई आप हमारा इन्फॉर्मेशन क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक फॉर इंस्टेंस, फेसबुक की एक जो कंट्रोवर्सी है कि वो हमारा डेटा हमसे बिना पूछे सेल करती है ब्रांडिंग कंपनीज को। जब तक वो खुले में आके नहीं करी, क्या हम उनसे पूछ सकते हैं? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से अपने डिटेल्स डाले हैं उसमें, अपना नेम, अपना एज, आपकी जो एक्टिविटी है, आपको क्या ज़्यादा पसंद है क्या नहीं है। ये उसी तरीके की बात है कि वो लोग आपको धोखे से आपकी चीज़ें लेंगे, एंड देन दे वांट टू, I interpret it as कि भाई you are encroaching in my privacy, whether you want to use it or not, whether आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो or not, ये secondary है। First step, you're already encroaching on my privacy. Why am I linking it to BJP? क्योंकि NPR के टाइम पे भी आप लोग continuously ये बात बोलते रहे कि NPR का कोई कनेक्शन नहीं है NRC से, जबकि होम मिनिस्टर एट दिल्ली वॉज वेरी क्लियरली डिक्लेयरिंग कि उस दोनों का कनेक्शन है। दूसरी चीज़, आपको ये पता था कि जो नया अभी जो आप लोग यूज़ कर रहे थे, जो NPR के जो फॉर्म्स यूज़ होने वाले थे, उसमें एडेड कुछ ऐसे वैल्यूज़ थे जो नेसेसरी नहीं थे जैसा इसमें है। उसी तरह से तब भी थे और तब आप उसको प्रमोट कर रहे थे, और क्योंकि आप वो कर नहीं पाए, मुझे लग रहा है अब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको अब डाउट है कि शायद हो सकता है NRC की एक्सरसाइज हो रही है? मुझे डाउट से थोड़ा बढ़ के है, बट लाइक दे ऑलवेज से
आई एम अ बिलीवर एंड एज अ बिलीवर आई बिलीव कि जब तक मैं अपने आंखों से कुछ ना देख लूँ फॉर श्योर मैं किसी पे इल्ज़ाम ना लगाऊं. तो एज अ बिलीवर मैं वो रख रही हूँ, बट एज आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव सीन, इट्स अ लिटिल मोर देन डाउट एंड अ लिटिल लेस देन श्योर. लेकिन आपको इसमें ये जो फॉर्म्स है ये ऑफिशियल्स का ऐप है, ये ऑफिशियल्स खोलने का ऐप है, तो इसमें आपको डाउट क्यों आ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट एंड द डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स? फर्स्टली दैट्स नॉट ओनली. आप जैसे अभी फिलहाल जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मूवमेंट चल रहा है यूएस में, अगर आप किसी से पूछते हैं उनकी एथनिसिटी, बस पूछने पे ही ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि यू आर अ रेसिस्ट. Until and unless it's not necessary like a medical situation, जहाँ पे your body type and etc. varies depending on your racism and your ethnicity. आप कौन से रेस से आते हैं या कौन से ethnicity से आते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है या एक सर्टन टाइप का होता है एक्सेट्रा. उसके अलावा जब आप अननेसेसरी चीज़ों में अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तनवीर भाई कि आप कहाँ के हैं, आपका मदर टंग क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, तो दिस कुड सटली मीन कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सोशल बैकग्राउंड. इट कुड सटली मीन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल कैपेसिटी. सो ये इसी तरह से ये सटली आपके बैकग्राउंड मालूम करने की कोशिश है. कास्ट का आप मुझे बताइए प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? आप क्यों ये जानना चाह रहे हैं? ताकि आप हमारे दलित भाई बहनों को और तकलीफ दें, ताकि जो लोग ऑलरेडी पिछले हैं, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट, आप उनको टारगेट करके और तंग करें. उनके पास वैसे भी लोअर कास्ट के लोगों के पास बहुत मुश्किलों से प्रॉपर्टी आती है, बहुत मुश्किलों से उनको परमिशन मिलता है. नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? शायद हो सकता है अगर दलित परसेंटेज कम है, मुस्लिम परसेंटेज कम है, तो शायद हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये कम्युनिटीज़ के लिए कुछ नए स्कीम्स दें या फिर कुछ और. मतलब I'd really like to be that optimistic, बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम देख चुके हैं तेलंगाना की गवर्नमेंट जितने दिन से है वो कुछ खास कर नहीं रही है अभी तक. मतलब जो उन्होंने जो प्रॉमिस किया है, आउट ऑफ द प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव नॉट हैपेंड. कुटुंब सर्वे के टाइम पे भी बोला गया था कि लोगों को प्रॉपर्टीज दिए जाएंगे, लोगों के डिटेल्स दिए गए थे, उसके बाद भी दिया था. ना जॉब्स हुए, ना प्रॉपर्टीज हुए, ना कुछ और हुआ. और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर सच में फायदा कर भी रहे हैं, आपको कास्ट से क्या रिलेशन है आपका? आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास से रिलेशन रखिए. आप अगर कोई गरीब है आप उससे मदद करें, कोई मुस्तहक है आप उससे मदद करें, somebody who's needy आप उसको मदद करिए. वो कास्ट से क्यों रिलेटेड है? डू यू थिंक ऐसे टाइम पर जबकि पैंडेमिक चल रहा है, कई लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और कई लोग हॉस्पिटल्स में हैं और कई लोग मर भी चुके हैं, क्या ऐसे टाइम पर ये जो अपडेशन होने वाला है तेलंगाना स्टेट में, क्या इसकी ज़रूरत अभी है? देखिए, दिस इज़ अ स्मार्ट थिंग दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट इज़ डूइंग. ये आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे वो लोग अपने मैन पावर को भी यूज़ बिना करे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ये मेरा नज़रिया है. सेकेंडली, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, इसकी नेसेसिटी अभी पता नहीं क्यों है. द वर्ल्ड इज़ डीलिंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ह्यूमन हिस्ट्री हैज सीन. शायद आपके और मेरे लाइफ टाइम का शायद ये इतना बड़ा क्राइसिस है ये, जहाँ पे लोग, जैसा आपने राइटली यू मेंशन कि पीपल आर इवन डाइंग, नॉट अलोन सिक. Why do you feel the need to focus on irrelevant, I would not call it irrelevant, but I would call it less important and less significant things like properties? और ऐसा नहीं है कि आप कोई स्कीम दे रहे हैं, कोई फ़ायदा दे रहे हैं, कुछ गरीबों का कुछ कामयाबी हो रही है, कुछ मदद हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है. आप ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं. शिवा मीना का ये कहना है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कर रही है, जबकि अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे हायर ऑफिशियल्स को तो इसमें आपका फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है. शिवा मीना के साथ में गुफ्तगू करते हुए हमको ये समझ में आया कि कास्ट का कॉलम क्यों रखा गया और फिर फैमिली मेम्बर डिटेल्स क्यों रखा गया. बहरहाल, आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग रेंटेड हाउसेस में हैं और जिन लोगों के पास में मकान भी हों, और रिच कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के पास में तो कई बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जब इन लोगों के पास में ये डाटा कलेक्ट कर रही है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग इस का सर्वे जो हो रहा है, जो अपडेशन हो रहा है, उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वालों को?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और उसका आपको कोई इमीडिएट रेलेवेंस नहीं नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक यू शुड फर्निश योर डिटेल्स एट ऑल, जब तक कि आपको कोई डायरेक्ट फ़ायदा और समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट और एनीथिंग दैट हैज़ हार्ड प्रूफ की होने वाला है। अगेन ये समझे कि हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है ओवरऑल बहुत जुमलेबाज है। कई चीज़ें ऐसे वायदे किए जाते हैं, जैसे इससे पहले वायदे किए गए थे कि लोगों को प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। अभी भी हमको कॉल्स आते हैं एज सोशल वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट, जहाँ पे लोग हमको बोलते हैं कि हमने हर घर से 100 रुपये लिया गया था, हर घर से सबके डिटेल्स दिए गए थे और उनका रजिस्ट्रेशन डाला गया था और उनको बोला गया था कि गरीब लोगों का जिसका नहीं, ये जो 100 रुपये कलेक्ट करे थे वो लोग कुछ ऐसे लोग थे जो चोर थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने कभी 100 रुपये ऐसा कलेक्ट नहीं किया। ऑफिशियल्स अपेरेंटली ने पैसे भी लिए थे। नहीं, वो तो मतलब वो तो आई थिंक ऐसे कई लोग पकड़े भी गए हैं जो लोगों को धोखा दिए हैं कि हम आपको डबल बेडरूम दिलाएंगे, ये करेंगे। दैट इज नथिंग नोवेयर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। ओके, ऑल राइट, सो देन आई स्टैंड करेक्टेड सिंस दैट्स नॉट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, बट देवर गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड कि वो प्रॉपर्टीज देंगे लोगों को। ये बात तो हुई थी अनाउंस। आई इवन नो बीइंग अ जर्नलिस्ट कि जर्नलिस्ट को भी बोला गया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव सर्टेन प्रॉपर्टीज। और कई व्हेन आई दैट टाइम आई वाज वर्किंग फुल टाइम इन एन ऑफिस, और कई लोगों ने हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए थे कि तेलंगाना फॉर्म हुआ है, हमारी एक नया स्टेट बना है और हम सबको इसका फायदा होगा, स्पेशली एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट who have certain amount of years. You are working with DC at the time? After Deccan Chronicle this was. Okay. So that time we had all signed कि भाई गवर्नमेंट हमको दे रही है। तो अब सोचिए पढ़े लिखे जर्नलिस्ट को अगर उल्लू बनाया जा सकता है तो किसी को भी बनाया जा सकता है। सो माई पॉइंट इज, आई कम बैक टू द पॉइंट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डिटेल्स ब्लाइंडली इस तरह से फर्निश ना करें। आधार कार्ड क्यों मांग रही है गवर्नमेंट? आधार कार्ड डिटेल्स क्यों मांग रही है? क्योंकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड इज नॉट रिलेटेड विद दिस। एक्सीलेंट क्वेश्चन तनवीर भाई, एब्सोल्युटली दैट्स वन थिंग आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद। आधार कार्ड एज अ स्कीम फॉर मी सीम लाइक अ वेरी एम्बिशियस स्कीम। अगर वो इन रियलिटी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद इंडिया का फ़ायदा हो जाता, मगर राइट फ्रॉम डे वन उसमें बहुत सारे ऐसे माइनसेस रहे जिसकी वजह से we were not able to create what it was designed to create, like an SSN number in the US. हम वो नहीं कर पाए हैं और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे with the wave that we are. हम अपने अगर पूरे तौर तरीके बदल ले तो बात और है। आधार has been rendered as extremely unnecessary and as something that is not relevant for people. That is what has happened. आधार के बारे में ये बोला गया है कि it's not relevant, it's not important. और उसको लिंक करना हर चीज़ में मैंडेटरी नहीं है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर जगह उसको मैंडेटरी करार किया जा रहा है और लोगों पे प्रेशर दिया जा रहा है। आप ये फॉर्म में भी देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि इसमें ये एप्लीकेशन विल नॉट गो फॉरवर्ड विदाउट एन आधार कार्ड, विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ यू, योर इन्फॉर्मेशन एंड योर लाइफ। Another thing that's very important for me that I keep questioning and I'm going to say it again, कि हम हर चीज वोटर आईडी से क्यों नहीं लिंक कर रहे हैं? Exactly, that's what I was about to ask you. Why are we not linking things to voter IDs? आपका वोटर आईडी कभी आधार कार्ड से लिंक नहीं होता, आपके वोटर आईडी के ऊपर कभी प्रेशर नहीं होता कि आप आधार कार्ड से लिंक करिए, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स का वोटर आईडी से कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टीज और ये जो कर रही है गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए जब भी आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। वोटर आईडी को सिर्फ वोट बैंक के लिए उसको बहुत सेफली अलग रख दिया जाता है ताकि आपकी वोटिंग के साथ रिगिंग हो सके। आपकी वोटरिंग आपकी जो व्हाई आर यू नॉट क्रिएटिंग वन पर्सन वन आइडेंटिटी, देयरफॉर आल्सो लिंक वोटर आईडी टू इट। व्हाई इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको वो यूज करना है, आपको यूज करना है और मिस यूज करना है सिचुएशन को। तो जब आप वो नहीं कर रहे तो आप ये भी ना करें। और जब कोर्ट बोल चुकी है, जिसकी आप हमेशा बोलते हैं कि हमको इज्जत करना चाहिए, एंड आई थिंक एज एवरी इंडियन सिटीजन वी रिस्पेक्ट कोर्ट्स एंड इट्स डिसीजंस ऑन द हाईएस्ट लेवल, जिसके ऊपर भी आजकल उसके ऊपर भी काफी देयर हैज बीन अ डिबेट एंड कॉन्वर्सेशन अबाउट हैज अदर विंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू दैट एंड आर दे वर्किंग अलोंग विद जुडिशरी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे, another topic, another time. But we respect the judiciary of our country, and as a citizen, if this is what the court has said, then why are you asking for Aadhaar on with your properties? Why is that necessary? आप हर जगह क्यों आप प्रेशराइज करते हो कि आधार ही हो?
ऐसे कई बार हुआ है जहाँ पर पीपल हैव सेड मैडम वी कैन नॉट डू दिस फॉर यू बिकॉज यू डोंट हैव एन आधार कार्ड, एंड आई रिफ्यूज टू फर्निश माई आधार कार्ड इन एवरी टॉम डिक एंड हैरी प्लेस. तो आई थिंक पासपोर्ट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ बीइंग एन इंडियन. वोटर आईडी इज द बिगेस्ट साइन ऑफ बीइंग एन इंडियन. यू आर एक्सरसाइजिंग योर डेमोक्रेसी. उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. चलिए शिवा, बातों बातों में ये भी कह दिया कि व्हाई नॉट लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विद द वोटर आईडी. ये भी बहुत बड़ा अच्छी सोच है आपकी. चलिए लेट्स कंक्लूड विद दिस कि जो ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन ऐप फॉर ऑफिशियल्स जो 2 दिन से घूम रहा है सोशल मीडिया में, हम बस लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी ये ऐप का गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आए हैं. शायद हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हों, कैस्ट निकाल दें या फिर आधार नंबर या आधार कार्ड लिंकिंग निकाल दें, या फिर हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स भी निकाल दें. लेकिन शिवा मीनाई जो कि शुरू से एनआरसी सीए के एजिटेशंस में थे, और हमेशा शिवा मीनाई को ये डाउट रहता है कि गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से लोगों का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश कर रही है. शायद हो सकता है TSNPB के तरफ से ये जो ऐप खोला गया है, शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लोगों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करे. क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? तनवीर भाई देखिए, आई एम नॉट अ स्केप्टिक. आई एम नॉट एन मैं कोई नेगेटिव सोचने वाली इंसान नहीं हूँ. बट डू आई वॉन्ट टू टेक माई प्रिकॉशंस बिकॉज वी ऑलरेडी बर्न्ट आवर फिंगर्स अर्लियर? येस, डेफिनेटली. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वी आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट. क्योंकि जब हम एक एक्टिविज्म में जब आ जाते हैं, और जब अगर कोई एक इंसान भी हम पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वी ट्राई एंड डू वट एवर बेस्ट इन कीपिंग पीपल प्रिकॉशियस. And I think as a responsible citizen of India, and as that person who's responsible for, even if that's one person for whom my opinion matters, I would definitely say कि this looks like a back-end operation जहाँ पे आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इसके कोई फायदे नहीं बताए हैं. आप इसमें थिंग्स लाइक कास्ट और फैमिली मेम्बर डिटेल्स क्यों ऐड कर रहे हैं, और आपने जो इससे पहले जो आपने स्कीम्स आपने की है और आपने ऑलरेडी एक्टिविटी रन की है 2014 में, उसका डेटा का आपने क्या किया है, और जो ऑलरेडी है उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? Why do you feel the necessity to keep running these exercises with different excuses? क्यों कर रहे हैं? So what would you like to say at last कि क्या लोगों को इस फॉर्म फिलअप करने में ऑफिशियल्स की मदद करना चाहिए या फिर कुछ सोच समझकर स्टेप्स उठाना चाहिए? मैं अपील करूंगी तेलंगाना गवर्नमेंट से कि ये इसमें से फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स निकाल दें. ये इसमें से आधार एज अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट निकाल दें. कीप इट ऑप्शनल. And third and most important thing, caste has absolutely nothing to do with your ability to have a property, and that should be treated as a separate subject. आप कास्टिज्म रेसिज्म को बढ़ाना बंद करें, और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स में कास्ट इज irrelevant, so please take that one particular thing, 3 particular things off. Make Aadhaar optional. Family member details should not be necessary at all. उसका पूरी तरह से इरेज कर दें, और आप कास्ट का जो कैटेगरी उसको भी पूरी तरह से इरेज कर दें. चलिए, थैंक यू वेरी मच शिवा. शिवा के मुताबिक अगर कास्ट का कॉलम प्लस फैमिली मेम्बर डिटेल्स का कॉलम और आधार अगर ऑप्शनल बना दिया जाए तो देन नथिंग टू वरी अबाउट दिस फॉर्म, और लोग खुशी खुशी अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं. थैंक यू वेरी मच शिवा. थैंक यू. एनी टाइम. इट वाज अ प्लेजर तनवीर भाई. थैंक यू वेरी मच.